राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको हर सोमवार को सुनी जाने वाली भोलेनाथ और माता पार्वती की कहानी लेकर आए हैं। एक दिन भगवान शिव शंकर भ्रमण के लिए जा रहे थे। तब माता पार्वती बोली, मैं भी आपके साथ चलूंगी। भोलेनाथ ने कहा, देवी आप मेरे साथ मत चलिए, आपको भूख और प्यास लगेगी। तब पार्वती जी ने कहा, नहीं महाराज, मैं भी चलूंगी। रास्ते में पार्वती जी को भूख लगने लगी। उन्होंने भोलेनाथ से कहा, हे महादेव, मुझे खीर खाड़ का भोजन चाहिए। तब शिव शंकर भगवान बोले, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, आप मत चलिए। भगवान शिव शंकर और माता पार्वती भेष बदलकर एक गांव में गए। चलते चलते वह एक साहूकार के घर पहुंच गए। तब साहूकारनी बोली, महाराज आपको क्या चाहिए? तब शिव शंकर बोले, हमें खीर खाड़ का भोजन चाहिए। इस पर साहूकारनी ने कहा, खीर खाड़ का भोजन चाहिए तो अपने घर में क्यों नहीं रहे? साहूकारनी का उत्तर सुनकर वह दोनों आगे चल दिए। फिर उन्हें एक बुढ़िया मिली। वो बोली, आओ महाराज बैठो, आपको क्या चाहिए? तब शिव शंकर बोले, मेरी पत्नी को खीर खाड़ का भोजन चाहिए। बुढ़िया ने कहा, महाराज मैं अभी आई। वह लोटा लेकर चल दी। तब शिव शंकर ने कहा, बुढ़िया माँ कहाँ जा रही हो? वह बोली, मैं दूध चावल और खाड़ लेने जा रही हूँ। तब ब्राह्मण ने कहा, बुढ़िया माँ अपने घर में देख, दूध के टोकरे भरे हैं, चावल की परात भरी है, खांड की बोरी भरी है। बुढ़िया घर के अंदर गई, दूध चावल सब कुछ है। फिर उसने खुशी खुशी खीर बनाई और भगवान शिव शंकर और पार्वती माँ को खीर खिला दी। खाने के बाद बुढ़िया ने कहा, मैं इस बची हुई खीर का क्या करूँ? मेरा तो कोई भी नहीं है। तब ब्राह्मण बोला, बुढ़िया माँ आंखें बंद करो। बुढ़िया ने आंखें बंद कर ली। फिर उन्होंने कहा, अब आंखें खोलो। बुढ़िया ने आंखें खोलकर देखा, उसका पूरा परिवार हो गया। बुढ़िया बोली, महाराज मैं इन्हें कहाँ रखूँ? मेरे पास तो एक झोंपड़ी है। तब शिव शंकर ने झोंपड़ी को लात मारी, वह झोंपड़ी महल बन गई। यह देखकर बुढ़िया बहुत खुश हुई। वह खीर के कटोरे भर भर के बांटने लगी। जब वह खीर देने साहूकार के घर गई, तब साहूकारनी बोली, तेरे घर में खीर कहाँ से आई? तब बुढ़िया ने कहा, मेरे घर खीर खाड़ का भोजन करने एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी आए थे, उन्हीं के प्रताप से सब हुआ है। तब साहूकारनी ने कहा, मेरा धन तेरे घर कैसे पहुँच गया? मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहा। कहाँ है ब्राह्मण और ब्राह्मणी? तब बुढ़िया ने माँ ने कहा, वह दोनों अभी अभी मेरे घर से निकले हैं। फिर साहूकारनी भागी भागी उनको ढूंढने लगी। रास्ते में उसने उन दोनों को देख लिया और बोली, मोड़ा मोड़ी रुक ठहरियो, मेरा धन उस बुढ़िया को क्यों दे गए? ब्राह्मण वेशधारी बोले, तूने ना बोली तेरे ना हो गई, उसने हाँ करी उसके हाँ हो गई। मैंने तो ना तेरा उठाया ना किसी को दिया। फिर साहूकारनी ब्राह्मण के पैर पकड़ने लगी और बोली, महाराज मेरी गलती माफ़ कर दो, मुझे कुछ तो दे दो। साहूकारनी के इतना कहते ही ब्राह्मण और ब्राह्मणी बने हुए भगवान और माता पार्वती अपने असली रूप में आ गई और बोले, काम तेरा रुके ना, धन तेरा जुटे ना। इतना कहकर भोलेनाथ माता पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। जैसे भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा उस बुढ़िया पर हुई, वैसे ही कथा सुनने वाले और कहने वाले हुंकार भरने वाले पर बनी रहे। राधे राधे।